तो ये पहला चैप्टर है विराम चिन्ह, और इससे आपके 2 क्वेश्चन 100% उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो विराम चिन्ह आप सबको इसका अर्थ पता होगा। सॉरी, एक्चुअली मुझे इसे यूज करना नहीं आता, कैसे होगा। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। और आपको ये पॉइंट एक याद रखना है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। ये आप याद रखें, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 है, और पूर्ण विराम को छोड़ करके बाकी 19 जो बचते हैं वो इंग्लिश के हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हो पूछा जाए कि हिंदी में कौन सा विराम चिन्ह है, हिंदी का कौन सा विराम चिन्ह है, लगते तो सारे हिंदी में, लेकिन हिंदी से पूर्ण विराम लिया गया है और बाकी सब इंग्लिश से लिए गए हैं। तो इसमें पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपको पता ही होगा कैसे लगाया जाता है, सिंपल है, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। और उप विराम, अपूर्ण विराम। उप विराम आपने देखा होगा, कहीं पर लिखा होगा विज्ञान एक वरदान है, क्लास 10th की शायद साइंस की बुक में लिखा था विज्ञान एक वरदान है। तो उप विराम में 2 पॉइंट ऐसे बनाए जाते हैं। और अर्ध विराम, अर्ध विराम में आप 1 पॉइंट बना सकते हैं, उसके नीचे ऐसे बनाया जाता है, ये यहाँ पे बना हुआ है। अल्प विराम का मतलब होता है कि अल्प, एकदम थोड़ा सा ठहराव। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा ठहराव, तो नीचे कॉमा बनाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह सबको पता ही होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। उसके बाद आता है आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। ये तीनों चिन्ह एक ही होते हैं, सिर्फ इसका नाम चेंज हो जाता है। कभी आपको पेपर में मिलेगा आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। तो आश्चर्य का मतलब होता है जैसे हे प्रभु, हे राम, हे राम जैसे लिखते हैं तो हे राम, तो यहाँ पे ये लगाया जाता ना, वैसे ही ये विस्मयादि चिन्ह है। आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य मनोविकार सूचक शब्दों के वाक्यांश। मनोविकार जैसे कोई किसी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि छी, हाय, हाय के हाय, ये कैसा हो गया, तो हाय के बाद विस्मयादि चिन्ह लगाया जाएगा। और अवतरण चिन्ह, अवतरण, अवतरण में होता है एक कामा, एक कामा, जैसे ऐसे ऐसे, ये बना हुआ है अवतरण का। और उद्धरण, उद्धरण में 2 होते हैं, अवतरण का ये है। अवतरण में होता है उपनाम जो होते हैं उनके साथ प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण जो होता है परिभाषाओं, प्रत्यक्ष कथाओं, कहानियों में डबल कामा लगाया जाता है ना। और उपनाम होता है जैसे महात्मा गांधी, और छोटा सा एक एक कामा वाला ब्रैकेट, मतलब अवतरण लगा के बापू, ऐसा होता है। और जो जैसे किसी निर्देश के लिए ऐसे बना दिया जाता है, निर्देशक, संयोजक, योजक चिन्ह, ये यहाँ पे हैं इतने, इन सब एक ही हैं ये वाले चिन्ह, योजक चिन्ह। यहाँ पर योजक चिन्ह होता है। ये योजक चिन्ह में जैसे होता है कि माता पिता, तो यहाँ पे योजक लगाया जाता है, वही है। निर्देश के लिए भी यही चिन्ह का प्रयोग होता है। और विवरण, जो विवरण दिया जाता है, विवरण किसी चीज़ का देना है तो आप 2 पॉइंट बना के उसके आगे ऐसे बनाए जाते हैं, इनको याद। कोष्टक, ये कोष्टक चिन्ह होते हैं। और उसके बाद होता है कि विस्मरण चिन्ह, विस्मरण या हंस पद, ये देखो हंस पद या त्रुटिबोधक या काकपद, काकपद, ये चारों चीज़ें इसको ही कहते हैं। जैसे कहीं पर गलती हो जाती है, जैसे यहाँ पर कुछ छूट गया तो आप ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे,
वो वाला, इसे काक पद भी कहते हैं और हंस पद, त्रुटिबोधक, ये सारी चीज़ें इसे कहते हैं। जैसे लोप, लोप चिन्ह, लोप का मतलब कहीं पर कुछ जगह मैंने छोड़ दी, जैसे राम डैड डैड डैश गया, तो राम डैड डैश की जगह घर गया। उसी तरह लोभ, जैसे किसी चीज़ का छोड़ दिया गया जगह, वह होता है। दीर्घ उच्चारण, प्लूत चिन्ह, दीर्घ उच्चारण मतलब ये वाला होता है ना, दीर्घ उच्चारण। और पुनरुक्ति सूचक जो होते हैं, पुनरुक्ति मतलब कि जैसे आपने लिखा, जैसे लिखा अब साथ, जैसे लिखा साथ, फिर ऐसे साथ, ऐसा हो जाता ना। आपने एक एक चीज़ जैसे सेम सेम करना है, जैसे साथ के नीचे साथ ही लिखना है तो ऐसे लगा देते हैं ना, वो वाला पुनरुक्ति चिन्ह हो गया। तुल्या, तुलना सूचक, तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब बराबर, जैसे 2 = 2, वैसे ही बराबर वाला होता है। टीका सूचक, टीका सूचक में होता है कि जैसे जैसे तुलसीदास ने टीका लिखी, टीका का मतलब होता है मतलब कि एक पन्ने को एक लाइन में समझा देना और उसको पॉइंट कर देना कि ये इसका सार है। टीका या प्लस लगा दो या 1 2 3, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी जाती है ना, पेज के लास्ट में आपने एक स्टार बनाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लिया, वो वाला होता है टीका सूचक। पाद बिंदु, ऐसे खींचा जाता है, उसके ऊपर एक बिंदी फिर एक बिंदी। अथवा, अथवा के लिए आप ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं अथवा के लिए, मतलब कि जैसे से लिखा राम, राम लिखा या श्याम, ऐसे लिख देते। रेखा, रेखा चिन्ह, रेखा में तो एक रेखा खींची जाती है। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक में डैड 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 डैश करके 0 डैड डैड डैश, या लाइन खींच के क्रॉस मार दिया, मतलब ख़त्म हो चुका चैप्टर। लाघव चिन्ह, लाघव या संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाघव चिन्ह का मतलब होता है जैसे डॉक्टर लिखा है तो उसके पीछे एक छोटा सा 0, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर 0 प्रदेश 0, मतलब लाघव का मतलब किसी चीज़ को पूरा ना लिख के लास्ट में लाघव चिन्ह लगाने का मतलब होता है कि आप उसको पूरा कर चुके हैं, आपके मतलब इशारा के लिए होता है कि लाघव चिन्ह लिखा है, डॉक्टर है ये, उत्तर प्रदेश लाघव। संकेत मतलब संकेत हो रहा है। तो मुझे, वैसे मैं कभी किसी को पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ये सब चीज़ें जो नोट्स बनाई हैं वो बता दें और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है।